हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? ठीक है, या डिफाइन द टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड करते हो मनी, एफर्ट्स, टाइम इनटू समथिंग मतलब किसी चीज में जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। ठीक है, फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट हो सके, जो जितना मनी आपने स्पेंड किया है प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या लगता है? मनी, एफर्ट्स, टाइम, ये लगता है इन सभी एसेट पे। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, इनटू समथिंग दैट इज द एसेट। ठीक है, किस चीज पे आप लगाते हो? स्टॉक मार्केट में लगाते हो, बॉन्ड में लगाते हो, रियल एस्टेट में लगाते हो, देन फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड। तो इन सभी ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट है जिसमें हम लोग मनी, जो सेविंग है हमारी, जो मनी है वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें रिस्क एनालाइज करना होता है, किससे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो इन सभी चीज के लिए एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगते हैं। इसलिए मनी, एफर्ट्स, टाइम हम जिस भी एसेट पे लगाते हैं तो उस पे क्यों लगाते हैं? टू मेक प्रॉफिट और गेट एडवांटेज इन फ्यूचर। गेट एडवांटेज इन फ्यूचर, कैसे एडवांटेज मिलेगा? क्योंकि हम लोग अर्न रिटर्न करेंगे थ्रू इंटरेस्ट, डिविडेंड, यस, या कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू। तो ये जो हमारा मनी जो लगाया है उसमें प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है हमें, या फिर डिविडेंड मिलता है, या कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से बताया है। आप एक बार ध्यान से सुनोगे, कॉपी में इसको नोट डाउन करोगे, आप कभी नहीं भूलोगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं हम? मनी, एफर्ट्स, टाइम एसेट पे लगाते हैं। एसेट क्या है? स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड। जिस क्यों लगाते हैं मनी? ताकि हमें फ्यूचर में रिटर्न आए। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके। किस फॉर्म में आएगा रिटर्न? इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अब इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाइएगा एग्जाम में और डिफाइन कर दीजिएगा। इन्वेस्टिंग या स्पेंडिंग ऑफ मनी, एफर्ट्स, टाइम इनटू समथिंग दैट इज द एसेट। एसेट मैंने बताया म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, ये सब एसेट है। रियल एस्टेट, टू मेक अ प्रॉफिट और गेट एडवांटेज इन द फ्यूचर। ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और द आइटम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट है और आइटम है, टू एक्वायर विद द गोल ऑफ जनरेटिंग मनी। ठीक है, हम ऐसा एसेट या आइटम को एक्वायर करते हैं। एसेट का मतलब यही होता है, और स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, ये कुछ भी हम ये लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके फ्यूचर में। ठीक है, मनी जनरेट कर सके। ठीक है, सेम डेफिनेशन को मैंने ऐसे ब्रेक किया है ताकि आपको और बेटर समझ में आए। इन्वेस्टमेंट क्या है? स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट्स इन एसेट। किसमें करना है? एसेट में करना है। एसेट क्या है? बॉन्ड, स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, ईटीसी। क्यों करना है? टू अर्न रिटर्न्स, प्रॉफिट इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रीमियम, पेंशन बेनिफिट, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप समझ लो, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, अब जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिग्री ऑफ रिस्क एंड टाइम हॉरिजन, ये दो इंपॉर्टेंट बात आती है। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन से ही आएगा। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल डेफिनेशन से ही आप निकालोगे। देखो, कैपिटल कमिटमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट में क्या करना होता है? मनी को इन्वेस्ट करना होता है, मनी चाहिए होती है। एलोकेशन ऑफ मनी, मनी को आप ऐसे एलोकेट करोगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से जनरेट हो सके। ठीक है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर हम मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छी रिटर्न आएगी। ठीक है, किस फॉर्म में? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस फॉर्म में हमें रिटर्न मिलेगी। इसलिए हम मनी को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। देन रिस्क, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व दी वेरिड डिग्री ऑफ रिस्क। इन्वेस्टमेंट में डिग्री ऑफ रिस्क वेरी होता है। हर एक जो एसेट है
उसमें अलग अलग रिस्क होते हैं, तो उसको इवेलुएट करना होता है। एंड देन फोर्थ इज द टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्या होता है कि होल्डिंग पीरियड, आप कितने दिन तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और या कितने दिन के बाद आपको रिटर्न चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको 10 ईयर्स, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से आप करोगे तो फॉर 10 to 15 ईयर्स के लिए। अगर हाउस के लिए आपको करना है, आपको 5 ईयर्स में हाउस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी। अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो कि रिटायरमेंट में जो रिटायर हमें इनकम मिले आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसकी प्लानिंग, उसका टाइम ड्यूरेशन अलग होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म्स टू लॉन्ग टर्म्स। तो इन्वेस्टमेंट में मेनली 4 चीज हम देखते हैं। क्या देखते हैं, एक तो कैपिटल कमिटमेंट, कहाँ पे मनी को एलोकेट करना है, कहाँ पे मनी को इन्वेस्ट करना है। देन रिटर्न एक्सपेक्टेशन, कहाँ से अच्छी रिटर्न आएगी। देन रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, जहाँ पे भी हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है। देन टाइम हॉरिजन, कितने टाइम पीरियड के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितने टाइम पीरियड के बाद हमें वो रिटर्न चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हम मनी को इन्वेस्ट करते हैं, मनी बनाने के लिए, पैसा से पैसा बनाते हैं। देन रियल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम जैसे लैंड ले लिया या हाउस ले लिया, फिर वहां से रिटर्न आता है, जो रेंट आता है, दैट इज दी इन फ्यूचर रिटर्न, कि या तो उसको बाद में सेल कर सकते हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर वहां से जो रेंट आएगा, तो इसलिए रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको एजुकेशन लेना है, हायर डिग्री एमबीए करना है या आउट ऑफ इंडिया जाके करना है, तो वहां पे आप अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर आपको बेटर करियर के लिए, तो दैट इज द पर्सनल इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करते हो, दैट इज द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देख लेते हैं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्ट करते हो मनी, टाइम, एफर्ट्स इन स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, क्रिप्टो करेंसी, इन सभी चीजों पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसको फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, पैसे से पैसे बनाना। ठीक है, मनी से मनी बनाना। यहाँ पे रिटर्न कैसे आएगा, थ्रू इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। रियल एस्टेट क्या होता है, रियल एस्टेट का एग्जांपल होता है जैसे आपने गोल्ड बॉन्ड में ले लिया, गोल्ड में या गोल्ड खरीदा, रियल एस्टेट खरीदा, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई मशीनरी, मशीन्स लिए, तो वो इनकम जनरेट करेगी थ्रू रेंट या बिजनेस ऑपरेशन, या फिर उसकी वैल्यू फ्यूचर में, अगर एसेट एप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू, जैसे लैंड आपने 1 लाख में लिया है अभी, और उसको अगर 10 साल के बाद बेचोगे तो वो 10 लाख का हो जाएगा। तो इस तरीके से। नाउ पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट किया है अपने ऊपर, टू इम्प्रूव योर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट या फिर हेल्थ पे। ठीक है, इनहैंसिंग पर्सनल ग्रोथ और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आप क्यों इस एजुकेशन पे करते हो, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा करियर ऑप्शन रहे। नाउ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, और जब हमें बिजनेस को बढ़ाना हो, ठीक है, तो इसलिए करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको शॉर्ट आंसर में पूछता है क्वेश्चन में कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा डायग्राम जो मैंने बताया है, एंड इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट का या एजुकेशन का भी दोगे तो भी चलेगा, या स्टॉक मार्केट, अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का देना चाहते हो, सपोज इंडिविजुअल बाय शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो शेयर बाय करता है, बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, लाइक एप्पल का अगर किया, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वैल्यू ग्रो होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको प्रॉफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उसको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अगर रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो रेंटल इनकम आता है, या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एजुकेशन, ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, एजुकेशन में अगर आप हायर एजुकेशन लेते हो तो आप
क्या करते हो, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी या इनकम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फॉर, पहला है वेल्थ क्रिएशन, अपनी अपनी जो मनी है, वेल्थ है, उसको अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना और वेल्थ को क्रिएट करना ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपका जो मनी है वो ग्रो करते रहे, दैट इज द वेल्थ क्रिएशन। देन फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर में अगर आपको अपने जो भी प्लानिंग की है फॉर रिटायरमेंट, फॉर हाउस, तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगा, आपको एक फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ, आपको इस टाइम में इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद इतना मनी आने वाला है, तो आप उससे ये काम कर सकते हो। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ, जैसे आपका ये यस, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक को भी प्रोग्रेस करते हैं और इंडिविजुअल के भी इकोनॉमिक को ग्रोथ करते हैं, ओवरऑल जो ओवरऑल जो कंट्री का इकोनॉमी है उसको भी वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके एग्जाम में आप बना के आ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और प्लीज प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस क्रिएट कर सकूं। थैंक यू सो मच।